किसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था, जिसमें हरिहर नाम का एक किसान रहता था। हरिहर की एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता और अपनी गुजर बसर करता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका लालच। वह हमेशा दूसरों के हिस्से को हड़पने की सोचता रहता। गांव से थोड़ी दूर एक घना जंगल था, जिसमें भालू, बंदर, हिरण और न जाने कितने ही जानवर रहते थे। उस जंगल में एक बड़ा सा भालू भी रहता, जो हमेशा खाने की तलाश में रहता था। भालू का नाम भालू राजा था। वह जंगल का राजा भी माना जाता था, क्योंकि उसके सामने कोई जानवर टिक नहीं पाता था। एक दिन हरिहर ने अपने खेत में बहुत सारे आम के पेड़ लगाए। गर्मियों के आते ही पेड़ों पर रसीले आम लगने लगे। हरिहर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अगर इन आमों को मैं बेचूंगा तो बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन अगर ये आम किसी ने चुरा लिए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। हरिहर ने आमों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए। उसने खेत के चारों ओर कटीली झाड़ियाँ लगाईं और रात को सोने से पहले हमेशा खेत की देखभाल करता। लेकिन जैसे ही आम पकने लगे, भालू राजा की नजर उन पर पड़ गई। भालू राजा सोचने लगा, अगर मैं इन आमों को खा लूं तो मेरा पेट भी भर जाएगा और मीठे आमों का मजा भी आ जाएगा। लेकिन वह जानता था कि हरिहर किसान बहुत चालाक है और उसने अपने खेत की सुरक्षा के लिए काफी इंतजाम कर रखे हैं। एक रात भालू राजा ने सोचा, क्यों न मैं आज ही खेत में जाऊं और कुछ आम खा लूं। वह धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह खेत में पहुंचा, उसके पैर कटीली झाड़ियों में फंस गए। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाया। दूसरी ओर हरिहर को एक दिन पहले ही लग गया था कि कोई जानवर उसके आमों पर नजर रखे हुए है। उसने सोचा, अगर मैं भालू राजा को पकड़ लूं तो लोग मुझसे डरेंगे और मेरे खेत के आमों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अगली सुबह हरिहर अपने खेत पर आया और भालू राजा को कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ देख वह बहुत खुश हुआ और बोला, अरे वाह, आज तो किस्मत मेरे साथ है। अगर मैं इस भालू को गांव में दिखा दूं तो लोग मेरी बहादुरी की तारीफ करेंगे। हरिहर ने जल्दी से गांव के लोगों को बुलाया और कहा, देखो, मैंने जंगल के भालू राजा को पकड़ लिया है। अब मेरे आम सुरक्षित हैं। गांव के लोग हरिहर की हिम्मत की तारीफ करने लगे और उसे गांव का हीरो मानने लगे। लेकिन भालू राजा चुपचाप सुन रहा था। उसने सोचा, अगर मुझे यहाँ से नहीं निकला गया तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। वह हरिहर से बोला, सुनो किसान, मैं तुम्हारे आम नहीं चुराने आया था। मैं तो सिर्फ देख रहा था कि ये आम कितने सुंदर हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा बताऊंगा। हरिहर, जो पहले से ही लालची था, भालू राजा की बातों में आ गया। उसने सोचा, शायद भालू राजा के पास कोई खजाना है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मुझे वह खजाना मिल सकता है। हरिहर ने भालू राजा को छोड़ने का फैसला किया। भालू राजा खुश होकर बोला, तुम बहुत समझदार हो किसान। अब सुनो, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। इस जंगल में एक जगह ऐसी है जहाँ बहुत सारे मीठे फल और शहद के छत्ते हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा। हरिहर की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत भालू राजा को छोड़ दिया और बोला, चलो मुझे वह जगह दिखाओ। भालू राजा ने हरिहर को जंगल के अंदर गहराई में ले जाना शुरू किया। हरिहर ने सोचा, अब मुझे वह जगह मिलेगी जहाँ मीठे फल और शहद के छत्ते होंगे। मेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। हरिहर डरने लगा, लेकिन लालच के कारण वह भालू राजा के पीछे पीछे चलता रहा। अचानक भालू राजा ने एक बड़ी चट्टान के पास जाकर रुकने का इशारा किया और बोला, किसान, यही वह जगह है। यहाँ तुम्हें मीठे फल और शहद के छत्ते मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ बहुत सारे मधुमक्खियाँ हैं। अगर तुमने उन्हें परेशान किया तो वे तुम्हें काट खाएंगी। हरिहर को यह सुनकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं सावधानी से काम करूंगा तो मधुमक्खियाँ मुझे नहीं काटेंगी। वह चट्टान पर चढ़ गया और जैसे ही उसने शहद के छत्ते को छूने की कोशिश की, मधुमक्खियाँ भड़क उठी। वे हरिहर के पीछे पड़ गईं और उसे काटने लगी। हरिहर दर्द से चिल्लाने लगा और इधर उधर भागने लगा, लेकिन जंगल में भटकने के कारण वह अपनी राह भूल गया। भालू राजा ने यह देखा और जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, अरे लालची किसान, तुमने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की, लेकिन अब देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ है। हरिहर को समझ में आ गया कि उसने लालच में आकर कितनी बड़ी गलती की है। वह जंगल में भटकता रहा और आखिरकार किसी तरह गाँव वापस लौटा, लेकिन उसके सारे आम खत्म हो चुके थे। गाँव के लोग अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उसने भालू राजा के साथ धोखा करने की कोशिश की थी। इस घटना के बाद हरिहर को यह सीख मिल गई कि लालच का फल हमेशा बुरा हो। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। भालू राजा भी अपनी जंगल की जिंदगी में वापस चला गया और खुशी खुशी अपने आम के पेड़ के पास रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। जब हम दूसरों के हक पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो अंततः हमें ही नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमें लालच से बचना चाहिए और ईमानदारी से अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए। सच्चाई और मेहनत का
का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, ये थी भूखा भालू और लालची किसान की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों का आनंद सबसे पहले उठा सकें। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।